हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी के अंदर स्वर संधि की। ठीक है, स्वर संधि के बारे में आज सीखते हैं और ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं स्वर संधि के बारे में। तो देखो, स्वर संधि की अगर मैं बात करूं तो स्वर संधि का जो निर्माण होता है वो हमेशा स्वर वर्णों के द्वारा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होगा उसे हम संधि कहेंगे। और संधि कौन सी कहेंगे? स्वर संधि। ठीक है, तो देखिए, आपने जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने जो हमारे स्वर वर्ण हैं इनकी हिंदी के अंदर जो संख्या होती है दोस्त, वो होती है 11। ठीक है, हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं। और अगर मैं बात करूं संस्कृत के अंदर जो है आपके, वो 13 स्वर होते हैं। ठीक है, संस्कृत के अंदर होते हैं आपके 13 स्वर वर्ण। क्लियर? तो अगर मैं स्वर संधि की परिभाषा की अगर बात करता हूं तो दोस्त ये हो जाएगी, किन्हीं दो स्वर यानी दो स्वरों देन स्वर वर्ण के मेल से जो होने वाला विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्त, अगर मैं स्वर संधि के भेद की बात करूं, अगर मैं स्वर संधि के भेद की बात करूं तो भाई स्वर संधि के आप सभी लोग जानते होंगे कि 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और पांचों भेद पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को आज बताने वाला हूं। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। बहुत ही कम समय में आज आप स्वर संधि मेरे साथ में सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर मेरे साथ में बने रहेंगे तो आज मैं आपको स्वर संधि सिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और मेरा चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग बना रहेगा तो हम जो कहते हैं ना कि लोगों के पास में अच्छी जानकारी पहुंचती रहेगी, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा और आपके घर में खुशियां आएंगी। ठीक है दोस्त, तो अगर मैं स्वर संधि के भेद की बात करूं तो नंबर 1 पर लिखेंगे हम, नंबर 1 2 3 यहां पर लिखेंगे, 4 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, नंबर 1 पर होती है आपकी दोस्त दीर्घ संधि। ये एक स्वर संधि का भाग होता है। ठीक है, इसे भेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, भाग कह सकते हैं, भेद कह सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। नंबर 2 पे हो जाएगी आपकी गुण संधि। गुण संधि। और नंबर 3 पर होगी आपकी वृद्धि संधि। और नंबर 4 पर हो जाएगी दोस्त आपकी यण संधि। यण संधि। और नंबर 5 हो जाएगी आपकी अयादि संधि। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली इन पांचों के बारे में आज हम सीखने वाले दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले दीर्घ संधि की। ठीक है, संधि स्वर वर्ण होंगे इन सभी के अंदर। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं स्वर संधि की, सबसे पहले स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि की नंबर 1 पर, उसके बाद में इन चारों के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। ठीक है ना,
तो सबसे पहले सीखिए कि आखिरकार दीर्घ संधि की पहचान क्या है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को अगर कम समय में इन सभी की पहचान बता देता हूं तो आप बहुत ही अच्छा कहते ना संधि को सीख पाएंगे। अगर मैं आपको पहचान नहीं बताऊंगा तो आपको जो है संधि सीखने में बहुत ही समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी जो है इन सभी पांचों की पहचान के बारे में बात करता हूं और एक मतलब कुछ एग्जाम्पल के जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हम संधि को सीखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या होता है दोस्त कि आप लोग मतलब अच्छी तरह से समझ पाते हैं चीजों को कि आखिरकार संधि बन कैसे रही है। ठीक है, और हमने जो स्वर वर्ण की बात कही है कि वो स्वर वर्ण से संधि कैसे बनती है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं दीर्घ संधि की पहचान की बात करता हूं, ठीक है, दीर्घ संधि की अगर मैं पहचान लिखता हूं, ठीक है, पहचान, इसके सामने सभी की पहचान लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि के अंदर मैं बात करूं कि अगर किसी शब्द के बीचों बीच में क्या आए, कोई भी मतलब बड़ी मात्रा आ जाए, कोई सा भी बड़ा वर्ण आ जाए, जैसे कि कह सकते हैं कि आ जाए आपका, या बड़ी ई आए, शब्द के बीचों बीच होना चाहिए क्योंकि संधि हमेशा शब्द के बीचों बीच में होती है, यानी कि शब्द के मध्य में होती है संधि जो होती है। ठीक है, जब भी हम संधि का जो करेंगे किसी शब्द की तो वो शब्द के बीचों बीच होगी दोस्त। तो बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ हो जाएगा और इसमें हो जाएगा आपका ऋषि। ठीक है, और ऋषि भी कौन सा होगा, बड़ा वाला। ठीक है, ये चारों वर्ण अगर शब्द के बीच में आ जाएं तो आप वहां पर समझ जाना कि यहां पर स्वर संधि का जो भेद है वो दीर्घ संधि है। ठीक है ना, दीर्घ संधि के बारे में आप यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो दोस्त एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैं एक शब्द ले लेता हूं यहां पर भावार्थ। एक शब्द लिखा है मैंने भावार्थ। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो इसका बन जाएगा दोस्त संधि विच्छेद भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। ठीक है, और एक बात विशेष ध्यान में रखना आप सभी कि जब भी आप किसी शब्द का संधि विच्छेद करें तो वह जो शब्द टूटे वो एक दोनों जो है अर्थपूर्ण शब्द में होने चाहिए टूटने के बाद, यानी कि दोनों जो शब्द टूटेंगे आपके उन दोनों का अर्थ होना चाहिए, जब ही आपका जो है संधि विच्छेद सही रहेगा। ठीक है ना, अगर अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेंगे तो आपका जो संधि विच्छेद वो गलत हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधि विच्छेद किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करता हूं कि कोई एक और शब्द लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं बात करता हूं कुशासन, कुशासन। ठीक है, कुशासन की अगर मैं बात करता हूं दोस्त, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो किस तरीके से बनेंगे, क्या कर सकते हैं बताइए इसका संधि विच्छेद, कुश प्लस आसन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कुश प्लस आसन। अपने आप में दोनों ही अर्थपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, तो इनका संधि हो जाएगा। आगे बहुत भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं, लेकिन पहचान के लिए आप इन्हीं से समझ सकते हैं। ठीक है ना, आगे और बात करता हूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आप सभी को यहाँ पर कराने वाला हूं। ठीक है, तो आगे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कपीस का, कपीस। ठीक है, ओके, ये हो गया कपीस। अगर मैं इसकी संधि कर दूं तो आप बताइए कि इसकी संधि क्या होगी।
ये हो जाएगी दोस्त कपी प्लस ईस। कपीस माने क्या होता है, बंदर होता है, और ईस माने देवता, यानी बंदरों का जो देवता होता है ना उसे क्या कहते हैं, कपीस कहते हैं दोस्त। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। आप ले लीजिए रवीश, तो ये तो गलत हो जाएगा, सॉरी। शुद्ध वर्तनी पर भी डिपेंड करता है संधि, आप ये बात विशेष ध्यान रखें। ठीक है, संधि की जो है एक शब्द होगा उसकी मतलब वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लिख दीजिए रवीश, रवीश। ठीक है, रवीश की अगर मैं संधि की बात करता हूं विच्छेद की, तो ये हो जाएगा रवि प्लस ईस, ये हो जाएगा रवीश। रवि माने सूर्य और ईस माने देवता, सूर्य का देवता। ठीक है दोस्त, अब ज्यादा समय नहीं लेते, आगे नंबर 1 आप दीर्घ संधि समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं गुण संधि की। अगर गुण संधि की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्त सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में बता देता हूं कि शब्द के बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में दोस्त एक मात्रा वाले शब्द आएंगे। ठीक है, इसकी अगर मैं पहचान की बात करता हूं तो वो हो जाएगी शब्द के बीचों बीच में, यानी शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा वाले जितने भी शब्द होंगे वह हमारे गुण संधि वाले शब्द होंगे। ठीक है, उनके अंदर क्या होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, एक मात्रा कौन कौन सी, अब मैं आपको बता देता हूं कि एक तो ये हो जाएगी छोटी वाली ए, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका ओ। अगर ये वर्ण किसी शब्द के बीच में आ रहे हैं तो यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी दोस्त। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए नरेश, एक मात्रा वाला ही है। ठीक है, नरेश हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं नरेश के बाद में देवेंद्र, चलो इसकी संधि कर देता हूं पहले, आप भी कीजिए मेरे साथ में। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्त नर प्लस ईस। क्या हो जाएगा इसका बताइए, नर प्लस ईस, यानी कि नरेश हो जाएगा ये। ठीक है ना, देखो इधर से ए आएगा, रे में से ए निकालेंगे और इधर से ई बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है दोस्त, इन दोनों को मिलाकर बनेगा ए, जो कि आपका एक मात्रा वाला नरेश के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बात करता हूं अगले एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मैं आगे बता सकता हूं कि रमेश, तो रमेश की अगर मैं संधि विच्छेद की बात करता हूं दोस्त, रमेश की अगर संधि विच्छेद करता हूं तो आप भी कीजिएगा मेरे साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रमा प्लस ईस, यानी रमा अपने आप में एक अर्थपूर्ण शब्द है रमा। ठीक है, रमा प्लस ईस। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपका आ आएगा, यहां से बड़ी ई आएगी और क्या बनाएगा आपका ए बन जाएगा। ठीक है, ए बन जाएगा दोस्त। तो आप एक मात्रा वाले समझ चुके होंगे। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर, बहुत ही जबरदस्त है वो भी एग्जाम्पल, और कई परीक्षाओं में वो पूछा भी गया है। ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा गया ये सवाल। कौन सा है, वो है आपका महोत्सव, महोत्सव।
तो इसकी अगर मैं महोत्सव की बात करता हूं और इसकी संधि की अगर मैं बात करता हूं, तो आप बताइए इसकी संधि क्या होगी महोत्सव की। तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूं अर्थपूर्ण में? इसे मैं लिख सकता हूं महा प्लस उत्सव, उत्सव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका महा प्लस उत्सव। ठीक है दोस्त, महा प्लस उत्सव, क्योंकि इधर से हम क्या निकालेंगे, महा में से आ निकालेंगे और इधर से ऊ निकलेगा आपका, और ये क्या बना देगा आपका, ये ओ बना देगा दोस्त। ठीक है, और जहां ओ बनता है वहां पर क्या होता है, वहां होती है आपकी गुण संधि। ठीक है ना, तो वहां पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। आगे अगर मैं बात करता हूं वृद्धि संधि की, ठीक है, वृद्धि संधि की अगर मैं बात करता हूं दोस्त, तो वृद्धि संधि हो जाएगी आपकी शब्द के बीचों बीच में दो मात्रा वाले जितने भी शब्द होंगे, दो मात्रा वाले जितने भी शब्द होंगे उन सभी के बीच, मतलब अंदर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। ठीक है, यानी कि गुण संधि के बाद में कौन सी संधि आती है, वृद्धि संधि, यानी एक मात्रा से दो मात्रा बन जाएंगी वहां पर। ठीक है ना, तो आप यहां पर इसकी पहचान में क्या लिख सकते हैं, वृद्धि संधि की पहचान में आप लिख सकते हैं कि शब्द के बीचों बीच में अगर या तो बड़ी ए आए या आ जाए आपकी औपे औरत, बड़ा ओ आ जाए, ठीक है, कोई सा भी आ जाए शब्द के बीचों बीच, तो वहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्त। ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका तथैव। ठीक है, बहुत देखा होगा आपने तथैव। हाँ ठीक है, तथैव। ठीक है, ये एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, तथैव। ठीक है, इसके बाद में आपके लिए एक और शब्द लिखता हूं मैं, बहुत ही बढ़िया है, वो भी आपका वनौषधि। ठीक है, वन औषधि। ठीक है, वन औषधि। इन दोनों शब्दों के बीच में आपको दिखाई दे रही होंगी दो मात्राएं। ठीक है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यह जो उदाहरण दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, वो आपका वृद्धि संधि का है। ठीक है, अगर मैं इनकी मतलब विच्छेद की बात करूं तो इसके विच्छेद किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, तथा प्लस एव। क्या लिख सकते हैं दोस्त, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, एक मात्रा नहीं चढ़ाएंगे इसके ऊपर, ये हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तथा प्लस एव, यहां से क्या निकालेंगे, आ, और यहां से क्या बनेगा आपका ए, और क्या बना देगा आपका ये आपका बना देगा दोस्त बड़ा वाला ए। ठीक है, ए पे एनफ होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं वनौषधि की, तो आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा आपका वन प्लस औषधि। अब आपको पता है औषधि किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे आप औषधि, औषधि नहीं लिखना। ठीक है, ये औषधि होता है, शुद्ध वर्तनी होती है आपकी औषधि, क्योंकि वन में से ए निकाल देंगे न में से, और यहां पर हो जाएगा आपका ओ। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं ए और ओ को, तो आपका बन जाएगा दोस्त ओ। ठीक है, ओ बन जाएगा, और ओ कौन सा, जो हम
औरत ना वर्ड जो है शब्द जो है उसे लिखने में जिसका प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप वृद्धि संधि भी आप जो है मेरे साथ में सीख गए होंगे। ठीक है ना। अब मैं नंबर 4 स्वर संधि का भेद नंबर 4 पर है यण संधि। ठीक है, यण संधि के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो यण संधि की अगर मैं दोस्त बात करता हूं, तो यण संधि की अगर पहचान की बात करता हूं तो इधर मैं लिख देता हूं इधर। ठीक है, वहां पर जगह नहीं है। यण संधि की पहचान, तो पहचान बता देता हूं मैं आपको। अगर शब्द के बीचों बीच में क्या आ जाए यण, यण में होता है आपके जो आपके कहते हैं ना अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये अर्ध स्वर की गिनती में आते हैं दोस्त, य र ल व। ठीक है, अगर शब्द के बीचों बीच में य र ल और व आ जाएं और इनके ठीक सामने कोई कटा हुआ व्यंजन आ जाए या कोई कटा हुआ वर्ण आ जाए, ठीक है, तो वहां पर दोस्त यण संधि होती है। ठीक है, वहां पर क्या होती है, यण संधि होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक, ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रत्येक, ठीक है, यह के आगे कटा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे एग्जाम्पल लिख देता हूं अगला कि अत्यधिक, अत्याधिक, ठीक है, अत्याधिक हो जाएगा आपका। आगे और लिख देता हूं एग्जाम्पल ही, अत्याचार लिख लीजिए, अत्याचार है। ठीक है, और भी आगे एग्जाम्पल काफी सारे हैं, इत्यादि है, इत्यादि के बाद में अति उत्तम लिख लीजिए, प्रति उत्तर है, बहुत है, काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहचान के लिए ये बहुत हैं। ठीक है, इनकी यही पहचान है कि अगर शब्द के बीचों बीच में य र ल व में से कोई एक वर्ण आए और उसके सामने कोई आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, आधा वर्ण आ जाए, तो वहां पर आप पहचान सकते हैं कि यहां पर इस शब्द में यण संधि है। ठीक है, आगे बात करें दोस्त, आगे अगर मैं बात करता हूं अयादि संधि की। ठीक है, अयादि संधि स्वर संधि का लास्ट है, 5वां भेद है स्वर संधि का। अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो दोस्त इसकी पहचान बहुत ही आसान है कि हमेशा 3 वर्णों का एक शब्द होगा। 99.9% में कह सकता हूं कि 3 वर्णों का एक शब्द होगा जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी, और कोई भी मात्रा नहीं होगी, जो है आपका अयादि संधि का उदाहरण। ठीक है ना, और इसकी पहचान में बता सकता हूं कि शब्द के अंदर आय, आय, अब, आव, इन शब्दों का जो है उसमें प्रयोग किया जाएगा वर्ण के, मतलब शब्द के अंदर। ठीक है ना, ठीक है, और क्या होगा इसमें 3 वर्णों का शब्द होगा दोस्त। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि
अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर नयन, ठीक है, नयन है, चयन है, उसके बाद में भवन है, ठीक है, भवन है, पवन है, पवन लिख लीजिए, पवन के साथ में पावन लिख लीजिए, ठीक है, और भी बहुत हैं, लेकिन पहचान के लिए, सीखने के लिए इतने ही काफी रहेंगे दोस्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो स्वर संधि के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है, ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो आप वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्त ज्यादा समय नहीं लेता हूं, अगर मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो और आप थोड़ा बहुत भी सीखे हो अगर मेरे द्वारा बताई हुई चीजों को, ठीक है, अगर मैंने जो पहचान बताई है स्वर संधि की और स्वर संधि के भेद की, पांचों भेदों के बारे में मैंने 1 बाय 1 एक एक कर कर जो है उन सभी के बारे में आपको बताया है, पहचान भी बताई है विद एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करता हूं कि स्वर संधि के बारे में और उसके पांचों भेद के बारे में सीख गए होंगे दोस्त, ठीक है ना, सीख गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिए कोई चीज समझ में ना आई हो तो, ठीक है ना। और दोस्तों प्यार बनाए रखिए। मैं अनिल सागर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जब तक के लिए आगे वीडियो आती है उसके लिए जो है इंतजार कीजिए और बहुत ही जल्दी आगे टॉपिक कराने वाला हूं व्यंजन संधि का, ठीक है ना। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।